काम अगर सही करते रहो ना तो रिजल्ट अपने आप सही आते हैं। आई मीन रिजल्ट तो सही नहीं आया, वी नो दैट, पर कहाँ कहाँ हुई है गलती, सिलेक्शन का क्या चल रहा है मेरे भाई। क्यों नहीं खेले श्रेयस अय्यर, क्या हुआ है रवि बिश्नोई को, डू यू नो दैट? आई डोंट नो दैट, उसकी भी करेंगे बात। और फिर रिंकू की करनी चाहिए बात करनी चाहिए सूर्या की। पर अर्शदीप को क्या हो गया मेरे यार, वेयर इज द सिक्स बॉलर, कौन बैटिंग करेगा एट नंबर 8? देर आर प्लेंटी ऑफ बर्निंग क्वेश्चन एंड ऑफकोर्स इंडिया का इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच भी तो होने वाला है शुरू, तो फिर रोल बम्पर। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी। अब सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट नॉट विद स्टैंडिंग, टीम सिलेक्शन मेरे थोड़ा समझ के परे जा रही है, क्योंकि 17 मेंबर का स्क्वाड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप सोचते हो कि श्रेयस अय्यर तो 100% खेलेंगे, क्योंकि पिछला मैच जो खेले थे उसमें वाइस कैप्टन था भाई। आई मीन इंडियन टीम का वाइस कैप्टन था। इस मैच में पानी पिला रहे थे, पानी पिलाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन क्यों नहीं खेले मुझे आपको किसी को कुछ नहीं पता है। तो फिर सेलेक्टर्स प्लीज़ थोड़ा सा बता दो, राहुल द्रविड़ साहब थोड़ा सा बता दो, ताकि मेरे जैसे फैंस जो हैं थोड़ा सा उनको चैन आ जाए कि हो क्यों रहा है और क्या हो रहा है। रवि बिश्नोई वो पिछली सीरीज़ के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, इस समय आईसीसी T20I रैंकिंग में नंबर 1 पे है बंदा, लेकिन हमारी 11 में उनको जगह नहीं मिलती है। भाई कैसे, हाउ, मे बी अब फिर क्या करते हो आप, फिर स्पेक्यूलेट करते हो। मे बी इंडिया सोच रहा है कि टॉप 6 में एक बॉलर चाहिए, तो फिर हम तिलक वर्मा को खिलाएंगे। पर तिलक वर्मा से तो एक भी ओवर नहीं कराया। अच्छा बारिश आ गई होगी शायद इसलिए नहीं कराया होगा, पर श्रेयस अय्यर की जगह ना बन पाना 11 के अंदर थोड़ा सा बैफलिंग सा डिसीजन है मेरे दृष्टिकोण से, अगर मैं देखता हूँ। उसके बाद लेट्स क्विकली टॉक अबाउट, चलो वो तो हो गई बात गई एंड वी शैल गेट टू नो समथिंग। पर उसके बाद जब पहले बैटिंग आ जाती है तो उसमें सूर्य कुमार यादव क्या खिलाड़ी है यार। उनका मुझे एक शॉट बड़ा अच्छा लगा, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, रुको। करता कैसे, वैसे तो मेरा सेल्फी स्टिक है, इसको अगर मैं खोलूँ तो बैट जैसा फील आ जाएगा। देर इज़ समथिंग अबाउट सूर्या की जो पोजिशनिंग है ना, इट जस्ट टेल्स यू कि क्या करने वाला है। उनके दो तरीके हैं खेलने के, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ खास तौर से। या तो वो क्या करते हैं, अगर यहाँ स्टांस में खड़े हैं ना, तो ही ऑलमोस्ट पीछे की तरफ जाके अपने लिए रूम बनाता है। जब इस जगह के लिए इस जगह को फ्री करता है, जैसे ही आप समझें कि सूर्य नहीं हिला है, सूर्य अगर बिल्कुल नहीं हिले हैं, तो इसका मतलब ही इज़ गोइंग टू गो थ्रूवर्ड्स दी ऑफ साइड। वो लात पे शॉट नहीं मारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मन बना लिया कि अब मैं यहाँ गया, अब मैं सिर्फ इस तरफ ही मारूंगा, वहाँ पे अच्छा मारते हैं। दैट इज़ पॉइंट 1। नंबर 2 क्या करते हैं, चल के इस तरफ आते हैं या फिर पिछले वाले पार को ऐसे करके खोल लेते हैं। अब ऐसे खोलने से क्या होता है कि ये वाला एरिया सारा खुल जाता है, और जैसे ही इनसाइड द लाइन आए ऐसे किया, चलो जी उस तरफ छक्के मारते हैं, एक नहीं कई मारते हैं। तो दैट हिज इंटरेस्टिंग जो फीट मूवमेंट है ना, दैट मेक्स हिम द प्लेयर ही इज़। स्वीप भी मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं, पीछे भी बनाते हैं। सूर्य का सुपला शॉट इस मैच में भी बहुत कमाल तरीके से नज़र आया, बट ही वॉज नॉट अलोन। उनके साथ है रिंकू सिंह, और रिंकू की खासियत क्या है, आई मीन एक दिन आराम से इन पे इनसाइडर करूँगा, पर रिंकू के पास भी यार क्वालिटी है। पीछे की तरफ 7 चौके थे, जितने भी टोटल में से 7 चौके विकेट के पीछे थे। जिसके अंदर अब लेफ्टी है भाई, या तो क्या करता है, इधर रूम बनाता है, वहाँ चौके मारता है। आजकल फील्डर अंदर होते हैं, या फिर हल्का सा अंदर आके इस तरफ मारते हैं। कोशिश वो ये करते हैं कि बॉलर की लाइन थोड़ी सी ख़राब हो, उसका इस्तेमाल किया जाए, एंड देन फाइंड द गैप्स, इन फील्ड को क्लियर कराना। क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कि वो छक्के मारे, मेरे में तो वैसे भी नहीं है, पर उनमें भी नहीं है कि वो स्टैंडों में मारे। वैसे 2 मारे थे, और एक मीडिया बॉक्स का जो विंडो पेन था उसको भी तोड़ा उन्होंने। रन्स बन चुके थे, पर उसके बाद क्या, बॉल गीली, DLS मेथड एंड एवरीथिंग एल्स, आई अंडरस्टैंड दैट। पर अर्शदीप को कुछ तो हुआ है यार ऑनेस्टली, एंड दिस इज़ वन क्वेश्चन जो भारतीय टीम को, सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, कप्तानों को सोचनी पड़ेगी कि क्या हुआ है। जो खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप तक ही वॉज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बहुत साधारण IPL रहता है पंजाब फ्रेंचाइज के साथ, वो उनको मार्जिनलाइज कर देते हैं, ऑलमोस्ट नई बॉल नहीं देते, बाद में नहीं कराते। और अब तो पिछले 4 मैच जो खेले ऑस्ट्रेलिया के सामने, एवरी सिंगल टाइम ही कंसीडेड ओवर 40 से ऊपर हर मैच में रन्स खाए हैं, और टोटल 4 विकेट चटकाए हैं। तो अगर आप 10, साढ़े 10, 11 रन प्रति ओवर खाते हो, लगातार खाते हो, आई मीन देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स एड्रेसिंग। तो मुझे तो लगता है भैया वहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो वो कुछ एरियाज़ ऑफ कंसर्न ज़रूर हैं भारतीय टीम के लिए, एंड दैट इज़ वेयर आई फील इस मैच में थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गया भारत। पर भारत को जीतना है, भारत को और भी आगे जाना है। कहाँ जाना है,
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मैं नीचे रख देता हूँ। डू यू नो कि 2014 के बाद पहली बार इंडिया घर में टेस्ट मैच खेल रहा है, सामने इंग्लैंड है। ऑफ कोर्स यार, इंडियन विमेंस टीम की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, और जब डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोनों टीम्स तैयार हैं, कल से शुरू होने वाला है मुकाबला, तो मैंने कहा अंजुम से फ़ोन पे बात करता हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे चांसेस कितने हैं जीतने के? इंडिया के पास चांस तो है बिकॉज इंडिया खुद घर पे खेलेगा, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादा मुझे लगता है इंग्लैंड प्लेयर्स विल बी मोर एबल टू अडेप्ट टू देम, क्योंकि जितने दिन वाइट बॉल क्रिकेट चली थी ना, उतने ही दिन इंग्लैंड के जो टेस्ट प्लेयर्स थे वो जिमखानाज में प्रैक्टिस कर रहे थे व्हेन द सीरीज वाज ऑन, सो दे आर मोर यूज्ड टू द कंडीशंस। एंड रेड बॉल के लिए तो इन एनी केस इंग्लैंड के प्लेयर्स ज़्यादा खेलते हैं। हमारे प्लेयर लास्ट टेस्ट मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2021 में, उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट खेली नहीं है और डोमेस्टिक क्रिकेट होती नहीं है। सो इन कंपैरिजन इंग्लैंड डेफिनेटली आर मोर suited to red ball cricket and test match cricket than India. बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इंडियन टीम के साथ चांस तो देना पसंद करेंगे ही, घर पे खेल रहे हैं। नहीं, फेयर प्ले, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हम क्रिकेट खेलते नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड दैट। पर इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा? आई मीन 3 स्पिनर, इज दैट अ मस्ट कंप्लीटली? कॉम्बिनेशन इंडियन टीम का मुझे लगता है ज़्यादातर स्नेह राणा एंड मेघना सिंह दोनों इस लाइनअप में आने चाहिए, बिकॉज स्नेह राणा के साथ अगर दीप्ति शर्मा जुड़ जाएंगी एंड राजेश्वरी गायकवाड़ आएंगी तो ये स्पिन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। प्लस मेघना सिंह के साथ रेणुका सिंह ठाकुर एंड एज एन ऑलराउंडर पूजा वसरकर अगर खेलेंगी तो कम से कम 6 बॉलर स्ट्रेट हो जाते हैं भारतीय टीम के पास। बिटवीन द टू विकेट कीपर्स ऋचा घोष एंड यस्तिका भाटिया, आई प्रेफर यस्तिका भाटिया इन, क्योंकि वो बैटिंग एंड विकेट कीपिंग दोनों काम बहुत बढ़िया कर सकती हैं। एंड अगर टॉप ऑर्डर देखेंगे तो ऑफकोर्स स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर कम इन टू दी टॉप एंड द मिडिल ऑर्डर फॉर इंडिया। सो ये लुक में बैटिंग, स्पिन डिपार्टमेंट एंड बॉलिंग एंड कम से कम 6 बॉलर होते हैं भारतीय टीम के पास टेस्ट मैच में जाते वक्त। राइट ऑफ कोर्स, एंड आई होप दे पिक विकेट्स यार, क्योंकि विकेट चटकाने पड़ेंगे, यू नो दैट, राइट? बट व्हाट अबाउट इंग्लैंड? भाई ये जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, इनमें से किस से ज़्यादा खतरा है हमारी टीम को, ये तो बताओ। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ओवर द ईयर ज़्यादा बेहतर रही है। एशेज अब जब खेली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एक अच्छा टेस्ट मैच था, 200 किए थे टैमी बामाउट ने। सो फ्रॉम देयर ऑन टू प्रोग्रेशन इनटू दिस टेस्ट मैच ज़्यादा बेहतर ही रहा है, ज़्यादा इम्प्रूव करके भी आई है जो इंग्लिश की टीम है। इंग्लिश टीम के अंदर चार्ली डीन एंड सोफी एक्लस्टन मुझे लगता है दोनों कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे, बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिन ऑफ एक्लस्टन, राइट आर्म ऑफ स्पिन ऑफ चार्ली डीन एंड फाइलर है इनके पास, केट क्रॉस भी टेस्ट मैच में जुड़ गई हैं। सो दैट बॉलिंग कॉम्बिनेशन विल बी वेरी गुड। इंग्लैंड्स फोकस ऑफ कोर्स विल बी टू बैट वेल, क्योंकि उनकी फील्डिंग एंड बॉलिंग इज लॉट मोर used to utilizing the red ball and of course putting pressure on the Indian team. थैंक यू सो मच अंजुम, और उम्मीद यही है कि इंडिया अच्छा करे और आप सब जियो सिनेमा पे पूरा मैच का आनंद ले सकते हो, तो प्लीज़ डू ट्यून इन। बट वंस अगेन थैंक यू सो मच अंजुम जी, शुक्रिया। एंड नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं सूर्य कुमार यादव की कहानी पर। आई मीन कहानी क्या है? कहानी नहीं है यार, ये तो मतलब ना कहानीकार है, ये कमाल है, कलाकार है। कल भी रन्स बनाए थे, बड़ा कमालकार शतक था। पर लेट्स रीलिव सूर्य कुमार स्टोरी इन हिज स्टोरी। T20I क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जिस खिलाड़ी ने जीता है, उसके नाम पर शायद ही किसी को ताज्जुब होगा। जी हाँ, विराट कोहली। और कौन? विराट ने 15 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते हैं अपने करियर में, और उनका T20I करियर भी बाकी फॉर्मेट्स की तरह हमेशा कंसिस्टेंसी का प्रमाण रहा है। विराट ने ये 15 अवार्ड 115 मैचेस में जीते हैं, यानी ऑन एन एवरेज लगभग 8 मैच में 1। अगर ये रिकॉर्ड बेहतरीन लगा आपको, तो आप जरा सोचिए उस खिलाड़ी के बारे में जिसने सिर्फ 54 मुकाबलों में 13 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स ऑलरेडी जीत लिए हों, यानी लगभग 4 मैच में 1। वो खिलाड़ी है अपना सूर्य कुमार यादव। T20 फॉर्मेट जहां कंसिस्टेंसी के साथ साथ इंटेंट बरकरार रखना बहुत ही मुश्किल है, सूर्य कुमार यादव ने इस मुश्किल काम को पहले दिन से ही आसानी से किया है। सूर्य ऑलरेडी 30 के पार हो चुके थे जब उन्हें इस फास्ट पेस फॉर्मेट में मौका मिला पहली बार अपना हुनर दिखाने का, और अपने करियर की पहली गेंद पर शानदार 6 लगा के उन्होंने दिखा दिया कि भैया भूख कितनी है इस खिलाड़ी में।
भूख ना सिर्फ रन्स की थी बल्कि अपने आप को साबित करने की भी। ये साबित करने की कि ये मैडनेस जो व्यूअर्स को मंत्रमुग्ध कर देती है, उसके पीछे कितनी प्रेपरेशन विद परफेक्शन है। सूर्या के पिता एक इंजीनियर हैं और शायद उसी तर्ज पर अपनी बैटिंग स्टाइल का इंजीनियरिंग मॉडल सूर्या ने खुद ही तैयार किया है। शायद यही वजह है कि T20I क्रिकेट में वैसे तो 125 से ज्यादा बल्लेबाजों ने 1000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं, लेकिन सूर्या ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये रन्स सिर्फ 40 से ज्यादा की औसत से ही नहीं बल्कि 140 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं 140 स्ट्राइक रेट तक कंसिडर कर रहा हूँ, फिर भी सूर्या के आसपास कोई आता नहीं है, जबकि सूर्या भाऊ का स्ट्राइक रेट तो 170 से भी ऊपर का है। और ऐसा भी नहीं है कि रन्स किसी खास किस्म की गेंदबाजी के खिलाफ ही बनाए हो सूर्या ने। अगर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 190 से भी ज्यादा का है और एवरेज पहुंच जाती है 42 के ऊपर। स्पिनर्स के अगेंस्ट उन्होंने 149 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ एवरेज बढ़ के पहुंच जाती है जनाब 56 तक। वर्ल्ड कप की निराशा के बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग पारी खेली, उससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि ये फॉर्मेट सूर्या के डीएनए में समाहित हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ल्ड कप में और आने वाले कई सालों तक हमें ये सूर्या ऐसे ही चमकता हुआ दिखेगा क्रिकेट जगत के स्काई में।